my YouTube channel Rainbow Guitar Tutorials and this is the fifth lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course. I hope आपने पहले के लेसन को अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है, और नहीं देखा है तो पहले उस लेसन को देखें, प्रैक्टिस करें और फिर इस लेसन को आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली कि फ्रेटबोर्ड को मेमोराइज कैसे करते हैं, फ्रेटबोर्ड को लर्न कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी स्ट्रिंग को हम किसी भी फ्रेट पे अगर प्रेस करते हैं तो कौन सा नोट प्ले होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग कोई स्किल प्रैक्टिस करेंगे तो हमें फ्रेटबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन सा नोट कहाँ प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने लास्ट में बताया है कुछ राइट हैंड ऑल्टरनेट पिकिंग के साथ लेफ्ट हैंड फिंगर एक्सरसाइज। तो वीडियो को पूरा देखिए, लेसन को पूरा प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, अगर आप में से कोई चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में लाइक भी करें। और मुझे कमेंट किया था एक स्टूडेंट ने कि उसका जो है ना फोर्थ फिंगर अच्छे से वर्क नहीं करता है ना, मूव नहीं करता, बिल्कुल भी चलता नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने बताया कि उसको किस तरीके से एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं। मैं क्लोज व्यू ले लेता हूं। देखो, फ्रेटबोर्ड को रीड करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कौन सा नोट कहां पे प्रेस हो रहा है, कौन सा नोट हम लोग कहां पे प्ले कर रहे हैं, ये चीज समझने के लिए हमें क्रोमेटिक स्केल के बारे में पता होना चाहिए। और क्रोमेटिक स्केल को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रीड करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रीड करते हैं, ये मैंने लेसन 4 में बताया है। आपको नहीं पता है तो आपको एक बार जाके लेसन 4 को देखिए, वैसे मैं अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, और क्रोमेटिक स्केल में 12 नोट होते हैं। कितने? 12। तो 1 फ्रेट, 2 फ्रेट, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th फ्रेट। ठीक है, अब 12th फ्रेट पे क्या करेंगे हम लोग? 4 फिंगर है, पहले 4 फ्रेट पे 4 फिंगर, अगले 5th से 8th फ्रेट तक 4 फ्रेट पे 4 फिंगर, अगले 9, 10, 11, 12 पे 4 फ्रेट से 4 फिंगर। मतलब पहले 4 फ्रेट के लिए 4 फिंगर, फिर अगले 4 फ्रेट के लिए 4 फिंगर, फिर अगले फ्रेट के लिए 4 फिंगर, अगले 4 फ्रेट के लिए 4 फिंगर। ठीक है, 12 नोट है। 4-4 को 3 पोजीशन बना रहे हैं हम लोग, 4-4 फिंगर के साथ 3 पोजीशन पे हम लोग प्रेस करने वाले नोट्स को। क्लियर? देखो, पहला स्ट्रिंग क्या है हमारा? ई स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं ओपन प्ले कर रहा हूं तो ये क्या प्ले हो रहा है? ई। ठीक है, क्रोमेटिक स्केल अभी समझते हैं। पहला स्ट्रिंग क्या है? ई, मतलब ओपन स्ट्रिंग क्या है? ई, फर्स्ट स्ट्रिंग। अगर मैं फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से प्रेस कर देता हूं तो ई के बाद क्या आएगा हमारा? एफ। याद रखना, ई के बाद एफ आता है, ई के बाद ई शार्प नहीं आता, ई के बाद ई शार्प नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ई का कोई शार्प नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखो, आगे बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे 4th शार्प, 3rd शार्प, तो वो चीजें हमें अलग चीज है। लेकिन वैसे नेचुरल क्रोमेटिक स्केल में क्या हम लोग पढ़ते हैं? ई का शार्प नहीं होता, तो ई के बाद सीधा एफ। एफ के बाद देखो, एफ का शार्प होता है, सेकेंड फिंगर, सेकेंड फ्रेट, ये एफ शार्प हो गया। उसके बाद 3rd फ्रेट क्या है हमारा? एफ शार्प के बाद जी, क्या? जी, जी नोट, 3rd फिंगर 3rd फ्रेट, 4th फिंगर 4th फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग, ये हो गया। जी के बाद जी का शार्प होता है तो क्या बनेगा? जी शार्प। क्लियर है? ये 4 फ्रेट पे 4 फिंगर आ गया। अब देखो, फिर फिंगर को, फर्स्ट फिंगर को 5th फ्रेट पे लेके आओ और यहां पे प्रेस करो। ये जी शार्प के बाद आएगा हमारा ए। क्या आएगा? ए। उसके बाद ए शार्प, उसके बाद बी। ठीक है, उसके बाद सी। बी के बाद बी शार्प नहीं, बी के बाद क्या? सी। जैसे ई के बाद सीधा एफ आता था, ई के बाद ई शार्प नहीं आता है, उसी तरह 7th फ्रेट पे हमारा बी आ रहा है तो बी के बाद सीधा सी आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ई का शार्प नहीं होता उसी तरह बी का भी शार्प नहीं होता है। ठीक है, तो बी के, तो ये देखो, ये क्या हो गया? बी, बी के बाद सी, उसके बाद सी के बाद सी शार्प, सी का शार्प होता है, उसके बाद डी, उसके बाद डी शार्प, डी का भी शार्प होता है, उसके बाद ई, और फिर आगे अगर 13th फ्रेट पे आएंगे तो ई का शार्प नहीं होता है तो सीधा क्या आएगा? एफ। फिर इसी तरीके से आगे इसी ऑर्डर में चलता रहेगा। साइकिल मैंने बताया था ना, साइकिल 4th लेसन में, कि जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म। तो पूरा नोट्स क्या हो गया? सॉरी, ई ओपन स्ट्रिंग, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, पहला पोजीशन 4 फिंगर 4 फ्रेट, अगला पोजीशन 4 फ्रेट 4, अगला पोजीशन जो है 4 फ्रेट के लिए 4 फिंगर, ए शार्प, बी, सी, फिर अगले पोजीशन के लिए 4 फिंगर 9th फ्रेट पे। देखो, ये हो गया सी शार्प,
डी, डी शार्प, ई। क्लियर है? मतलब ई का शार्प नहीं होता, ई के बाद सीधा अगला नोट आ जाएगा एफ, और बी का भी शार्प नहीं होता तो बी के बाद सीधा कौन सा नोट आ जाएगा? सी। क्लियर है ये? तो देखो ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, डी, सी शार्प, डी, ई, सॉरी डी शार्प और ई। क्लियर है? आ गया समझ में? अब देखो जो शार्प नोट हम लोग रीड कर रहे थे ना, अब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने समझा कि फ्रेटबोर्ड को, क्रोमेटिक स्केल को कैसे रीड करते हैं, तो क्लियर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में आप बता सकते हैं कि ये कौन सा नोट है, सेवेंथ नोट कौन सा नोट है। तो देखो क्या बोल सकते हो आप इसको, ई, एफ, है ना, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ठीक है, ए शार्प, बी। सेवेंथ नोट पे क्या आया? बी। ठीक है, सेवेंथ नोट पे क्या आ गया हमारा? बी। उसी तरीके से बोलेगा कि नाइन्थ नोट पे कौन सा, नाइन्थ फ्रेट फर्स्ट फिंगर पे, नाइन्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे कौन सा नोट प्ले होगा? तो ई के बाद, सॉरी बी के बाद सी, और ये सी शार्प। क्लियर है? सी शार्प आएगा। उसके बाद बोलेगा कि ये 11th फ्रेट है, इस पे कौन सा नोट आएगा? तो सी शार्प के बाद आओ डी, उसके बाद ये डी शार्प। क्लियर है? कोई नोट, फिफ्थ नोट कौन सा है? तो देखो ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, जी शार्प के बाद ए, जी शार्प के बाद ए। ठीक है ना? मैक्सिमम जो लास्ट अल्फाबेट होता है इसमें कौन सा होता है? जी। ठीक है? जी के बाद ऐसा नहीं कि जी के बाद क्या पता एच क्यों नहीं आया, तो ये चीज जी के बाद फिर से क्या होता है? साइकिल रिपीट होता है, ए। ठीक है? क्लियर है? अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में पता चल गया, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, डी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। ये असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं हम लोग। देखो ये कौन सा नोट है? ई। अब देखो ये क्या है हमारा? डी शार्प था ना, जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे थे तो डी के बाद डी शार्प देन ई। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो ये डी शार्प नोट को हम लोग क्या रीड करने वाले हैं? ये ई और डी शार्प नोट को हम लोग डी शार्प नहीं बोलेंगे, ई का फ्लैट बोलेंगे, मतलब ई फ्लैट। जब असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे थे 10th फ्रेट से 11th फ्रेट पे, तो ये 10th फ्रेट पे डी नोट आता है और उसके बाद डी शार्प। ठीक है? जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चलेंगे तो 12th फ्रेट पे क्या आया है हमारा? ई नोट आया है, और 11th फ्रेट पे क्या आएगा? डी शार्प नोट ही है, ये नोट सेम है, बट इसको हम लोग रीड क्या करते हैं? ई फ्लैट। क्या बोलते हैं? ई फ्लैट। क्लियर है? उसके बाद और आओ ये ई फ्लैट। ठीक है? ई फ्लैट के बाद आएगा हमारा डी। क्या आएगा? डी। ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? ये सी शार्प नोट आता है। सी शार्प नोट के बाद असेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या आता था? डी। तो ये जो 10th फ्रेट पे हम लोग डी नोट प्ले कर रहे हैं, ये क्या होगा हमारा? सी शार्प को हम लोग क्या बोलने वाले हैं अब? डिसेंडिंग ऑर्डर में डी का फ्लैट। सी शार्प नोट को, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में इस नोट को हम लोग क्या बोलते थे? नाइन्थ पे जो नोट प्ले हो रहा है, 8th पे आ रहा है हमारा सी, तो 9th पे हम लोग क्या बोलते थे? सी का शार्प। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो ये डी है 10th फ्रेट पे, तो 9th फ्रेट पे सी शार्प को क्या बोलेंगे? डी फ्लैट। क्लियर है? तो ई फ्लैट, डी, डी फ्लैट। क्लियर? डी फ्लैट से पहले, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सी, ठीक है, उसके बाद बी। जैसे हम लोग बी से सी पे डायरेक्ट जाते थे, कोई शार्प नहीं आता था, उसी तरह सी से हम लोग जब बी पे आएंगे, शार्प नहीं है तो फ्लैट भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट सी से बी पे जंप करेंगे। अब देखो ए से जब हम लोग किस पे आते थे? ए शार्प पे। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बी से ए शार्प पे आएंगे तो ए शार्प को क्या बोलेंगे? बी का फ्लैट। अगले वाले का फ्लैट होता है पिछला नोट, ठीक है, और पिछले वाले का शार्प होता है अगला नोट। क्लियर है? तो ये हो गया बी, ये बी फ्लैट ए। ठीक है? तो ये फर्स्ट पोजीशन में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? ये जी शार्प था, तो अगले वाले का क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में ए फ्लैट, ये जी फ्लैट, ये एफ का शार्प है, तो अगले वाले जी नोट का डिसेंडिंग ऑर्डर में जी फ्लैट, ये एफ और देन ई। क्लियर है? देखो फिर से एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर, ई 12th पे ई, ओपन भी ई बजता है और 12th पे भी ई बजता है, साइकिल शुरू होता है ना। फिर 13th नोट पे फिर क्या होता है हमारा? सेम साइकिल शुरू हो जाता है। तो ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई। क्लियर? इस नोट को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि कौन सा नोट कहां पे है, क्रोमेटिक स्केल की हेल्प से। तो यही क्रोमेटिक स्केल होता है। ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, डी,
क्या है उसके बाद, सी शार्प, डी शार्प, ई। असेंडिंग ऑर्डर क्रोमेटिक स्केल समझ में आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रोमेटिक स्केल को कैसे रीड करते हैं, ई फ्लैट, ये डी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, और ये क्या है हमारा, बोलो इसको बोलो एफ नोट, और देन ओपन ई। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड स्ट्रिंग पे क्रोमेटिक स्केल प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो ओपन बी के बाद बी का शार्प नहीं तो क्या आएगा, सी शार्प, डी शार्प, अगला पोजीशन ई, डी शार्प के बाद ई के बाद एफ, क्योंकि ई का शार्प नहीं होता, अभी फर्स्ट स्ट्रिंग पे हमने पढ़ा है। तो ई के बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। देखो ओपन बी, 12 पे भी क्या आएगा, बी नोट। 12 पे जब प्रेस नोट स्ट्राइक करेंगे तो क्या आएगा, बी नोट। क्लियर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आओ, बी के बाद बी के पहले क्या आएगा हमारा, बी फ्लैट, क्योंकि ए का शार्प होता है ना, तो बी का फ्लैट, ए का शार्प जो है वो बी का पहले वाले का फ्लैट। ठीक है, तो डी फ्लैट, ये क्या हो गया हमारा, ए फ्लैट, ठीक है, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, और ये क्या है हमारा थर्ड फ्लैट पे क्या है हमारा, बताओ, ये डी फ्लैट की से फिर पीछे वाला नोट सी, और ये ओपन बी। क्लियर है। मतलब 12th नोट हमारा क्या है, बी। 11th नोट क्या है हमारा, बी फ्लैट, और जो है 10th नोट क्या है हमारा, ए। उसके बाद 13th नोट जो है, सॉरी 9th नोट जो है हमारा क्या है, ए फ्लैट। क्लियर। उसके बाद देखो पोजीशन, सेकेंड पोजीशन के लिए लेके आओ आप, तो ये क्या है हमारा जो 8th नोट है, 8th नोट क्या है हमारा, बताओ, जी। ये क्या है हमारा, जी फ्लैट जो 7th नोट है। 6th नोट क्या है हमारा, एफ, और क्या है 5th नोट जो हमारा क्या है, ई, क्योंकि एफ के बाद ई है ना, जैसे ई का शार्प नहीं होता, ई से सीधा जंप करके एफ पे आते हैं, तो एफ से जो जंप करके सीधा किस पे आएंगे, ई पे। एफ का फ्लैट नहीं होता। ठीक है, मतलब पिछले वाले नोट का शार्प नहीं होगा तो अगले वाले नोट का पीछे फ्लैट वाला भी नोट नहीं होगा। क्लियर। अब देखो ये क्या है हमारा, ये है आपका, बताओ, ई फ्लैट, क्योंकि ये 5th नोट ई है, तो ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, और ये ओपन बी, क्योंकि बी, सी का फ्लैट क्यों नहीं, क्योंकि बी का शार्प नहीं होता। क्लियर है ये चीज। थर्ड स्ट्रिंग पे आते हैं। देखो इसी तरह से प्रैक्टिस करो सारे स्ट्रिंग के लिए। ये जी स्ट्रिंग है ओपन, जी शार्प, जी का शार्प ना, देखो ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई के बाद एफ, क्योंकि ई का शार्प नहीं, उसके बाद एफ शार्प, देन जी। देखो ओपन जी, और 12th फ्रेट पे फिर क्या आ गया, जी। क्लियर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाओ, क्या बोल देंगे इसको, क्या रीड करेंगे, जी फ्लैट, ठीक है, जी फ्लैट, एफ, ठीक है, एफ के बाद ई है ना, क्योंकि एफ फ्लैट नहीं होगा, ई से एफ पे, तो एफ से सीधा ई पे। क्लियर। अब सेकेंड पोजीशन पे आ जाओ, क्या है हमारा, ये हो गया हमारा ई फ्लैट, ठीक है, जो डी शार्प नोट था, ई फ्लैट, ये डी फ्लैट, ठीक है, और ये कौन सा नोट है हमारा, बताओ, सी, ठीक है, सी से पहले फिर बी से पहले बी फ्लैट, और ये ए फ्लैट, और अगेन जी, जो जी शार्प था, ए फ्लैट, और फिर जी। फोर्थ स्ट्रिंग पे और डी है, डी के बाद क्या आएगा हमारा, डी शार्प, पहला पोजीशन, ई के बाद शार्प नहीं तो सीधा एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी के बाद शार्प नहीं तो सीधा सी शार्प, डी, ओपन डी, 12th पे डी। डिसेंडिंग ऑर्डर में डी फ्लैट, सी के बाद बी, सेकेंड पोजीशन है, ये बीच वाला जो पोजीशन है, मिडिल पोजीशन, सेकेंड पोजीशन। और ये क्या है हमारा, देखो डी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, फर्स्ट पोजीशन पे, और जी फ्लैट, एफ फ्लैट, सॉरी एफ का फ्लैट नहीं तो क्या, देखो एफ का फ्लैट नहीं तो ये कौन सा नोट हो गया हमारा, ई, और ये हमारा ई फ्लैट, और देन डी। अब फिफ्थ स्ट्रिंग पे आओ, ओपन स्ट्रिंग ए, तो फर्स्ट फ्रेट को प्रेस करेंगे तो ए के बाद ए शार्प, सेकेंड फ्रेट, सेकेंड फिंगर क्या आएगा हमारा, बी का शार्प नहीं तो सीधा सी है ना, सी के बाद सी शार्प, फिफ्थ फ्रेट डी,
सेकेंड पोजीशन पे 4 फ्रेट 4 फिंगर, ये डी, डी शार्प, ई, क्लियर, ई के बाद ई का शार्प नहीं तो सीधा एफ, लास्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन पे आ जाओ आप। ये क्या है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग, ये फर्स्ट फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग पे ये है हमारा 9th फ्रेट। ये कौन सा बजेगा हमारा बताओ, ये बजेगा एफ शार्प, जी, जी शार्प और देन ए, क्लियर है, मतलब ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रोमेटिक स्केल को रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ओपन ए। फिर से आओ 6 स्ट्रिंग पे सेम होगा जो फर्स्ट स्ट्रिंग पे बोला था, क्या देखो, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, सेकंड पोजीशन फिफ्थ फ्रेट 6 स्ट्रिंग के लिए, ये हमारा ए शार्प, बी, सी, बी के बाद सी, क्योंकि बी का शार्प नहीं, थर्ड पोजीशन पे आओ, जो लास्ट पोजीशन है फर्स्ट फिंगर 9th फ्रेट, और क्या होगा हमारा, ये देखो, ये कौन सा नोट बजेगा बताओ, सी शार्प, डी शार्प और देन क्या, ई। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो डी शार्प नोट को फ्लैट नोट बोलेंगे अगले वाले का, मतलब जैसे ई है तो ई का अगले वाले पिछला वाला नोट क्या होगा इसका, ई फ्लैट। ये क्या हो गया हमारा डी, तो डी फ्लैट, सी शार्प, डी फ्लैट हो जाता है। उसके बाद क्या है हमारा, ये है सी के बाद बी, क्योंकि बी का शार्प नहीं होता तो सीधा बी से सी पे स्विच करते हैं, तो सी का भी फ्लैट नहीं होगा तो सी से सीधा बी पे आएंगे, ये बी फ्लैट, ये क्या है हमारा ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, देन ओपन ई। तो ये चीज समझ में आ गया। इसमें पूरा आउटपुट क्या है, इसमें पढ़ने का मेन चीज जहां पे शार्प और फ्लैट नोट नहीं आ रहा है दो जगह, जब हम लोग ई से एफ पे चलते हैं तो ई का शार्प नहीं होता जब असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, तो उसी तरह से डी से जब हम लोग एफ से ई पे आएंगे तो फ्लैट नोट नहीं आएगा, सीधा हम लोग एफ से ई पे आ जाएंगे, क्लियर। दूसरा क्या है, बी से जब सी पे चलते हैं हम लोग, तो बी से सी पे चलते हैं तो डायरेक्ट बी का शार्प नहीं होता तो सी पे आ जाएंगे। उसी तरीके से जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, सी से बी पे आएंगे तो सी का भी फ्लैट नोट नहीं होगा और सीधा कौन सा नोट हो जाएगा हमारा, सी से सीधा बी पे आ जाएंगे, क्लियर है। ये चीजें अच्छे से याद रखना इसको। फ्लैट नोट और शार्प नोट को एक और अच्छे से मैं बता दूं, एक कीवर्ड में, एक छोटे से लाइन में अगर मैं बताऊं तो जैसे ए के बाद क्या आता है, ए शार्प और बी आता है, क्लियर। तो जो पहला वाला नोट है हमारा क्या है, ए, और सेकेंड नोट है हमारा क्या, ए शार्प, और थर्ड नोट क्या है हमारा, बी। तो जो हमारा सेकेंड नोट है ना, फर्स्ट वाले नोट का शार्प नोट होगा और सेकेंड वाला नोट थर्ड वाले नोट का क्या होगा, फ्लैट नोट होगा। मतलब पहले वाले का शार्प और अगले वाले का क्या होता है, वो नोट फ्लैट नोट होता है, क्लियर। जैसे कि ए शार्प, बी है, तो जो ए शार्प है पहले वाले के लिए वो ए शार्प बोला जाएगा, लेकिन थर्ड नोट जो हमारा बी है उसके रिस्पेक्ट में बोले तो वो क्या होगा, बी फ्लैट बोला जाएगा, क्लियर है। इसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए, सभी स्ट्रिंग पे ऊपर जाइए, नीचे आइए, और राइट हैंड से क्या चलेगा हमारा, डाउन अप ऑल्टरनेट पिकिंग, जैसे ई डाउन अप एफ, ठीक है ना। इसी तरीके से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, अप डाउन, क्लियर है। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहाँ पे डाउन पे खत्म होगा, क्यों, क्योंकि टोटल 13 नोट प्ले कर रहे हैं हम लोग, ओपन ई और फ्रेट पे क्या कहते हैं 12 नोट, तो टोटल 13 नोट हो गए। ये चीज समझ में आ गया। क्रोमेटिक स्केल, ऊपर जाओ नीचे आओ और बोल के इसको प्रैक्टिस करो। जैसे ई, क्या ई के बाद एफ शार्प, जी शार्प, ठीक है ना, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, ऐसे रीड करके प्रैक्टिस करो। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आओगे तो क्या बोलोगे, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई, क्लियर। उसी तरह किसी भी स्ट्रिंग पे प्रैक्टिस करो इसको। जैसे कि मान लो कि ये जी स्ट्रिंग है तो जी स्ट्रिंग पे क्या प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड स्ट्रिंग पे जी है तो जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, ओपन जी, और 12 पे भी वही नोट आएगा जी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो, जी फ्लैट, एफ का फ्लैट नहीं तो सीधा ई, और उसके बाद क्या आएगा हमारा, डी शार्प को क्या बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ई फ्लैट, और ये हो गया डी,
ये हो गया डी फ्लैट, ये हो गया सी, सी का फ्लैट नहीं तो सीधा बी, क्योंकि बी का शार्प नहीं होता, तो ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा बी फ्लैट, ये हो गया हमारा ए फ्लैट और ओपन जी। क्लियर है? पूरा स्ट्रिंग पे प्रैक्टिस करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में। 4 पोजीशन 4 फ्रेट के लिए। पहला पोजीशन, मिडल पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। पहला पोजीशन में फर्स्ट फिंगर कहाँ पे आएगा? फर्स्ट फ्रेट पे। दूसरे पोजीशन में फर्स्ट फिंगर फिफ्थ फ्रेट पे, ठीक है। फिर तीसरे पोजीशन में फर्स्ट फिंगर मिडल जो है हमारा 9th फ्रेट पे आएगा। तो 4 फ्रेट कवर करेगा। 4 4 8 4 12। क्लियर है? तो देखो राइट हैंड और हमारा ऑल्टरनेट पिकिंग में स्ट्रांग हो जाए उसके लिए एक एक्सरसाइज बता देता हूं। देखो 4 फ्रेट 4 फिंगर, 6 स्ट्रिंग पे स्टार्ट करो, डाउन अप, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फिंगर को 5th स्ट्रिंग पे रखो और क्या करो, सेकंड फ्रेट पे डाउन अप 4 फ्रेट पे बजाओ लगातार। फिर देखो फर्स्ट फिंगर को 3rd फ्रेट पे रखो, किस पे? 4th स्ट्रिंग पे। फिर डाउन अप लगातार 4 फ्रेट पे। फिर देखो फर्स्ट फिंगर को कहाँ रखो? 3rd स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट पे। फिर लगातार बजाओ डाउन अप। क्लियर है? फिर फर्स्ट फिंगर को रखो 5th फ्रेट पे, सेकेंड स्ट्रिंग पे डाउन अप। फिर इसको कहाँ पे रखो? अपने फर्स्ट स्ट्रिंग को 6th फ्रेट पे डाउन अप। 6 स्ट्रिंग है तो एक एक स्ट्रिंग स्विच करते जाएंगे और नीचे आते जाएंगे। डाउन अप। क्लियर है? 6 पे। अब आ जाओ 7th पे, ठीक है। लगातार 4 फ्रेट बजाओ, 7 8 9 10, चारों फिंगर से ये बजा लिया। अब देखो 8th फ्रेट पे आओ, लेकिन सेकेंड स्ट्रिंग पे ऊपर की तरफ आना है। 1 2 3 4। फिर देखो 9th फ्रेट पे आओ, लेकिन 3rd स्ट्रिंग पे। फिर आओ 4th स्ट्रिंग पे 10th फ्रेट। फिर आओ कौन से पे? 11th फ्रेट पे डाउन अप। फिर आओ 12th पे डाउन अप। मतलब लास्ट जो पोजीशन होगा हमारा 12th फ्रेट पे होगा, और जो 4th फिंगर है हमारा कहाँ पे आएगा? 15th फ्रेट पे। क्लियर? 1 2 3 4 डाउन अप। एक स्ट्रिंग स्विच कर रहे हैं, डाउन अप। ठीक है। 7th फ्रेट से ऊपर की तरफ आएंगे, डाउन अप। 8th फ्रेट से 9th फ्रेट से 3rd स्ट्रिंग डाउन अप। इस एक्सरसाइज को करो, डाउन अप। ठीक है। देखो राइट हैंड कितना स्ट्रांग हो जाएगा आपका, और फिंगर भी मूव करेंगे। अब इसको एक और चीज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे क्या है, 6 स्ट्रिंग से 1 स्ट्रिंग पे आते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। इसी को उल्टे में कैसे कर सकते हैं? डाउन अप। फिर एक फ्रेट आगे आओ और क्या करो, सेकेंड स्ट्रिंग पे आ जाओ, डाउन अप। फिर एक फ्रेट आगे और 3rd स्ट्रिंग पे आ जाओ, डाउन अप। फिर एक स्ट्रिंग आगे और नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाओ, 4th स्ट्रिंग पे डाउन अप राइट हैंड से। फिर एक फ्रेट आगे और 5th पे और 5th स्ट्रिंग पे डाउन अप। फिर एक फ्रेट आगे और 6th फ्रेट पे डाउन अप। ठीक है। अब क्या करो, 6 पे आ गया तो फिर ऊपर से 7th फ्रेट पे और डाउन अप 6 स्ट्रिंग पे ही, और आ जाओ फिर 8th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग पे डाउन अप। फिर आ जाओ 9th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग पे डाउन अप। फिर डाउन अप, है ना, डाउन अप। क्लियर है? आया समझ में? डाउन अप। ठीक है। एक बार और 8th फ्रेट से, सॉरी 7th फ्रेट, 8th फ्रेट से। ठीक है। ये इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अब एक लास्ट में जो कमेंट था कि उसका 4th फिंगर नहीं चल रहा है, देखो उसमें, उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो पहले क्या करो आप लोग, अगर कई बार तो क्या होता है कि आपके हाथ छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे ना आपका फिंगर प्रैक्टिस नहीं होता, मतलब 1 2 3 4 पहुंच नहीं पाता। देखेंगे आपकी फर्स्ट फ्रेट पे फ्रेट का गैप ज्यादा है, सेकंड पे ज्यादा है, थर्ड पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 12th पे और कम हो गया। आगे जितना जाएंगे तो फ्रेट का जो है ना गैप कम हो रहा है। तो जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा फिंगर स्ट्रेच होगा। अगर आप यहाँ पे करते तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका फिंगर स्ट्रेच होगा। क्योंकि हम लोग एक बार ऐसा एक्सरसाइज करेंगे जैसे 1 स्किप करके ये, ठीक है। तो फिंगर स्ट्रेच भी बहुत ज्यादा जरूरी है फिंगर फ्रीक्वेंट होने के साथ साथ, ठीक है। लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग के लिए बता देता हूं, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे तो 4th वाला फिंगर नहीं चल रहा था, तो ऐसे कर सकते हैं 1 4th 1 4th 1 4th 1 4th 1 4th 1 4th 1 4th। तो इस वाले नोट को सेकंड बजाओ, ये बाकी के 2 नोट मत बजाओ।
ये नोट नहीं चल रहा ना, तो डायरेक्ट इसी को बजाने की कोशिश करो। ये गाड़ी का हॉर्न के जैसा साउंड कर रहा है, ट्रक। ठीक है, ऐसे। फिर सेकेंड फिंगर को रखो सेकेंड फ्रेट पे, फिर थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट, और इसको यहीं पे रहने दो। फिर पीछे आओ, ठीक है। देखो एक 10-15 मिनट करो इसको डेली, देखो कितना आपका ये फोर्थ फिंगर इतना चल। मेरे को लगता है मेरा फोर्थ फिंगर बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। ऐसे एक्सरसाइज करो। यहां पे ज्यादा गैप लग रहा है तो यहां पे करो, फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर रखो, सिक्स पे सेकेंड फिंगर, सेवेंथ पे थर्ड फिंगर, और 8 पे फोर्थ फिंगर। फिर थर्ड फिंगर को सेकेंड फिंगर को रखो सेवेंथ पे, फिर थर्ड फिंगर के साथ इसको फोर्थ फिंगर पे एक्सरसाइज करो। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। क्लियर है? ये चीजें प्रैक्टिस करो। सेकेंड स्ट्रिंग पे सेकेंड फिंगर के साथ, थर्ड फिंगर के साथ, असेंडिंग में, फिर डिसेंडिंग में। चार बार कम से कम 8 बार इसको एक बार काउंट करो। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and, ठीक है। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and, ठीक है। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 कम से कम इसको 8 बार, तो कम से कम 8 बार इसको प्रेस करो। 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। 8 नोट प्ले होगा, मतलब पहला और ये दूसरा, तो टोटल 8 नोट प्ले हो रहा है। 4 बार फर्स्ट, 4 बार फोर्थ नोट। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and down up 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 down up। क्लियर? चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो उसी चीज को। डाउन अप, सॉरी, डाउन अप 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 डाउन अप। देखो यहाँ पे स्ट्रेच नहीं हो रहा ना, अगर आप कोई बच्चा देख रहा है या कोई स्ट्रेच नहीं, अगर कोई बड़े हैं तो यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उसको स्ट्रेचिंग की जरूरत है, फिंगर में स्ट्रेचिंग की, ठीक है। कोई बच्चे हैं तो इसीलिए ना बोलते हैं कि छोटा गिटार लेना ज्यादा जरूरी है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, ताकि उसमें जो है ना स्केल लेंथ भी कम हो और यहाँ फर्स्ट फ्रेट पे भी, फर्स्ट 4 फ्रेट पे भी एक्सरसाइज हो पाए। क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग तो हम यहीं पे प्ले करेंगे, बहुत सारे कॉर्ड भी यहीं पे प्ले करेंगे, बहुत सारे मेलोडी भी यहाँ प्ले करेंगे, तो यहाँ ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ प्ले करेंगे। अभी तो चलो एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग कंफर्ट गिटार लीजिए, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग सूट करता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। कीजिए एक्सरसाइज को, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पूरा स्केल सीखने वाले हैं, सी मेजर स्केल, ठीक है, और पूरा पोजीशन सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।